श्री राधे मित्रों, जय जय श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं विवाह मिलापक कुंडली मिलान के ऊपर। ये कुंडली मिलान स्त्री और पुरुष के व्यवहार को मजबूत करता है। कुंडली मिलान से स्त्री के गुण और पुरुष के गुणों में क्या भिन्नता है, यह देखा जाता है। या दोनों व्यक्ति एक दूसरे के कितने अच्छे व्यवहार से अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, यह चर्चा आज हम कर रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से यह जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुंडली में जब अपन स्त्री और पुरुष दोनों की पत्रिका मिलाते हैं तो उसमें 8 प्रकार के गुणों को देखा जाता है। वर्ण, वश्य, तारा मतलब नक्षत्र, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट मतलब राशि, नाड़ी, और इनमें 36 गुण माने गए हैं सभी को मिला करके। वर्ण में 1 गुण होता है, वश्य में 2 गुण होते हैं, तारा और नक्षत्र को देखते हैं तो 3 गुण होते हैं, योनि मिलान में 4 गुण होते हैं, ग्रह मैत्री में 5 गुण होते हैं, गण में 6 गुण होते हैं, भकूट राशि मैत्री में 7 गुण होते हैं और नाड़ी व्यवहार में 8 गुण होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम वर्ण के ऊपर। ये वर्ण क्या होता है? बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी जाति को संबोधित कर रहे हैं। इसमें वर्ण में जाति का संबोधन कहीं भी नहीं है। केवल वर्ण में यह देखा जाता है स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का आंतरिक नेचर है जिससे वह अपने जीवन को चला पाएंगे एक साथ या नहीं चला पाएंगे। वर्ण का मतलब पति पत्नी में अहम भावना को देखा जाता है कि किसका अहम कितना प्रभावशाली है, कितना समृद्धशाली है। इस बात को लेकर के हम विशेष चर्चा करते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। इसमें अपनी 12 राशियों को बांटा गया है। मेष, सिंह, धनु यह क्षत्रिय वर्ण में आती हैं। क्षत्रिय धर्म का तात्पर्य होता है उस महिला या पुरुष में पराक्रम, साहस बहुत अच्छा होगा और प्रत्येक कार्य को करने के लिए समझदारी से और साहसपूर्वक वह अपना काम निभा पाएगा या निभा पाएगी। वैश्य वर्ण जिस स्त्री और पुरुष का होता है उसमें धन की चाहत, घर संसार के सामान को जोड़ने की चाहत, घर संसार में सभी प्रकार का ऐश्वर्य रहे, गाड़ी, वाहन, बंगला रहे, उनका वैश्य वर्ण देखा गया है। वृष, कन्या, मकर राशि वालों में वैश्य वर्ण होता है और ये धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। घर के अंदर सभी सुख सुविधाएं रहें, ऐसा व्यक्ति वृष, कन्या और मकर वर्ण वाला होता है। शूद्र वर्ण किसी भी कार्य को करने की जो सबसे ज़्यादा साहस की क्षमता रहती है वो शूद्र वर्ण में होती है। शूद्र वर्ण का मतलब कमज़ोर या हीन नहीं है। शूद्र वर्ण का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सभी कामों को निसंकोच होकर के पूरा कर ले। शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर अच्छे गुण मिल जाए तो विद्वान भी हो सकता है, वो सभी के लिए पूजा पाठ भी कर सकता है। शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर जॉब करने चला जाए तो वो अपना भी काम कर लेगा और अपने किसी पार्टनर का भी काम एक्स्ट्रा करके दे देगा। शूद्र वर्ण का व्यक्ति वैचारिक तौर से भेदभाव कम रखता है और सभी का सम्मान करता है। ये वर्ण एक ऐसा लक्षण है, इसका जाति से नहीं गुणों से संबंध है। ब्राह्मण वर्ण कैसे होते हैं? ब्राह्मण वर्ण ऐसे होते हैं हर किसी में जल्दी मिक्स नहीं होते। वो एकाकीपन लिए हुए अकेले जीवन जीना, किसी में भी मिक्स ना होना, इस प्रकार का ब्राह्मण वर्ण देखा गया है।
कर्क, वृश्चिक, मीन। या तो ये छल कपट के द्वारा मारे जाते हैं या इनके पाप ग्रह इन्हें गलत व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करके इनके जीवन में दुख, दरिद्रता और हीन भावना प्रवेश कर जाती है। तो ब्राह्मण वर्ण कहा गया है ज़्यादा सक्षम नहीं है वर्ण के मामले में। इन 4 वर्णों का आपस में किस प्रकार से संतुलन रहेगा, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं और चारों वर्णों में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं छुपी रहती हैं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहला आता है वर्ण। इस वर्ण में हमने 4 कोष्ठक बनाए हैं या 16 कोष्ठक पूरे बनाए हुए हैं। 4 हिस्से बनाए हुए हैं। वर पक्ष को ऊपर रखा गया है, स्त्री पक्ष को दाईं तरफ रखा गया है। जब लड़का ब्राह्मण वर्ण का हो और लड़की ब्राह्मण हो तो एक गुण मिल जाता है। लेकिन लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो, लड़का क्षत्रिय वर्ण का हो, वैश्य वर्ण का हो, शूद्र वर्ण का हो, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के साथ ब्राह्मण वर्ण की लड़की का मैच नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मण वर्ण की लड़की हो तो वो ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ ही उचित रहती है, अन्य वर्णों के साथ कभी भी उचित नहीं रहती। क्षत्रिय वर्ण की जो लड़की होती है वो ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ भी ठीक रहती है और क्षत्रिय वर्ण के साथ भी ठीक रहती है, उसकी निभ जाती है। अन्यथा जब लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये वर्ण इसको ऐसा लगता है कि आप साहस कम करते हो, काम धंधा ज़्यादा करते हो, पैसे के पीछे हाय तौबा ज़्यादा करते हो, इस प्रकार से इनका विचार रहेगा। अब आ जाते हैं हम वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण की जो लड़की रहेगी वो ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ, क्षत्रिय वर्ण के लड़के के साथ और वैश्य वर्ण के लड़के के साथ उनका तालमेल काफ़ी अच्छा जाएगा, जबकि शूद्र वर्ण के साथ में उसका तालमेल अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ नेगेटिव व्यवहार आएगा और मन आपस में नहीं मिलेंगे। अब चौथा देखते हैं हम शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की अगर लड़की रहेगी तो वह सभी वर्णों के लड़के के साथ जम सकता है, क्योंकि शूद्र वर्ण के अंदर एक खासियत होती है, वो अपना काम बहुत व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से पूर्ण कर लेते हैं। किसी प्रकार के काम के लिए कौतूहली, नखरे दिखाना नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा है कि ब्राह्मण वर्ण की लड़की के साथ में घर परिवार वालों का, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की लड़की के साथ में घर वालों का कुछ ना तुनक मिजाजी व्यवहार चलता रहता है। लेकिन जिस घर में शूद्र वर्ण की लड़की होगी उस घर में लगभग सभी के साथ उसका मन मिलन होता रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं सभी के समानांतर होकर के यह लड़की अपना साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार या पारस्परिक प्रेम व्यवहार निभाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग गंदी सोच रखते हैं, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। यह हमारे जीवन की जटिलता को सरलता की तरफ करने के लिए बनाया गया है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम जान करके अगर सही ढंग से करने लगें तो हम स्वयं का भी नेचर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक नियम और है, यदि वर का वर्ण उच्च का हो, मान के चलिए वर ब्राह्मण वर्ण का है और कन्या का वर्ण निम्न हो, तो यह दोष समाप्त हो जाता है। मतलब ब्राह्मण वर्ण का बालक सभी के साथ में विवाह कर सकता है। जिस प्रकार से शूद्र वर्ण की लड़की सभी के साथ शादी कर सकती है, ऐसे ही ब्राह्मण वर्ण का अगर लड़का है तो वह सभी के साथ शादी कर सकता है और उसे एक गुण अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसे शूद्र वर्ण की लड़की है तो उसे किसी भी वर्ण के साथ, लड़के के साथ विवाह किया जा सकता है, उससे एक गुण उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा और यह दोष, वर्ण का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। लड़के या लड़की की राशि का स्वामी एक हो तो भी वर्ण दोष
समाप्त हो जाता है। तीसरा, लड़के और लड़की की राशि में अगर मित्रता हो तो भी वर्ण दोष समाप्त हो जाता है। यह तीन नियम वर्ण दोष के ऊपर विशेष तौर से लागू पड़ते हैं। अगर आपकी पत्रिका में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर अपनी जन्म तारीख, जन्म टाइम, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं और आपका प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। शादी से संबंधित, वैवाहिक जीवन को लेकर के, तलाक को लेकर के, मन ना मिलना, आपस में टकराव ज़्यादा होना, बार बार विचारों में विद्रोह होना, अगर आप लिखेंगे तो हम आपका उत्तर अवश्य ही आपको देंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमें उचित ही लाभ होगा। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके परिवारजनों को, आपके भाई बंधुओं को, आपके मित्रों को भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलता है तो सभी व्यक्तियों को अच्छा प्रभाव मिलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आइए, उसमें हम वश्य को लेकर के भी आगे चर्चा विशेष करेंगे।